इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग स्टेटस के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। जी हाँ, तो किस स्पीड से अभी आईटीआर राइट नाउ यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, आपको अपना स्टेटस चेक करना है। मतलब सिर्फ रिफंड का स्टेटस नहीं, आपको ये भी चेक करना होता है कि डिमांड का स्टेटस आ रखा है या इंटीमेशन लेटर के अंदर क्या लिखा होता है। 3 कलर्स के अंदर आपको इंटीमेशन लेटर मिलते हैं, तो तीनों को एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही डिटेल के अंदर होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते, अगर यहाँ पे मैं आईटीआर फाइलिंग के स्टेटस को चेक करने की बात करूं तो पहले विदाउट लॉगिन पॉसिबल था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। यानी आपको उस पर्सन की यूजर आईडी पासवर्ड के साथ में लॉगिन करना ही पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, बेसिकली अगर पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट करके रीसेट कर सकते हो। तो आपको जाना है ई फाइल सेक्शन के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपने लाइफ के अंदर जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरी होगी, यहाँ पे आपको सारी जो है इनकम टैक्स रिटर्न वन बाय वन करके दिखा देगा। अब आपको जानना ये जरूरी है कि आईटीआर की जो प्रोसेसिंग होती है उसकी जर्नी क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप आईटीआर फाइल करते हैं। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं 25-26 में मैंने 20 अगस्त को फाइल की। 24-25 की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 19 जून को मैंने यहाँ पे फाइल की थी। उसके अलावा और अगर मैं पीछे चले जाता हूँ, जैसे आप 22-23 में देख सकते हैं 3 जुलाई को मैंने यहाँ पे फाइल की थी। तो सबसे पहले आप आईटीआर को एक तरह से फाइल करते हैं। उसके बाद में आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है उसकी कोई फिक्स डेडलाइन नहीं होती है, रैंडम बेसिस पे स्लॉट्स के थ्रू जो है यहाँ पे आईटीआर प्रोसेस की जाती है। आईटीआर 1 और 4 जल्दी प्रोसेस होती है, 2-3 के अंदर टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीआर जैसे आप सबमिट करते हो, वेरीफाई करते हो, उसके बाद में वो अंडर प्रोसेसिंग के अंदर जाती है। जैसे अभी मैं करंट ईयर की बात करूं, मैंने 20 अगस्त को फाइल की थी, तो अभी तक ना ये प्रोसेसिंग के अंदर नहीं गई है। तो जैसे प्रोसेसिंग के अंदर जाएगी, आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने स्टेटस वगैरह नॉर्मली जो है देखने को आराम से मिल जाता है कि हाँ ये प्रोसेसिंग के अंदर यहाँ पे जा चुकी है। अब प्रोसेसिंग में जाने के बाद में क्या होता है, उसके बाद में इशू होता है एक इंटीमेशन लेटर। तो यहाँ पे आप जो भी आपका असेसमेंट ईयर है सबके आगे देख सकते हैं, जो भी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस होके कंप्लीट हो चुकी होगी, वहां पे जो है नीचे की साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक इंटीमेशन ऑर्डर देखने को मिल जाता है। और ये हर साल मिलेगा, हर साल की रिटर्न में आप देख सकते हो एक आपको इंटीमेशन ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे आईटीआर प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, इंटीमेशन ऑर्डर का आपको ईमेल भी आता है, एसएमएस अलर्ट भी आता है। तो सिंपली आप अपने पोर्टल के अंदर लॉग इन करके जो है चेक कर सकते हो कि मेरे को क्या इंटीमेशन लेटर मिला है। अब गाइस यहाँ पे आप जिस भी इंटीमेशन लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे वो सिंपली तरीके से यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, लेकिन हमेशा ना इसका एक पासवर्ड रहता है। अगर मैं पासवर्ड की बात करूँ तो जो पैन कार्ड नंबर है वो सिंपली आपका लोअर केस के अंदर और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो दोनों के कॉम्बिनेशन जैसे आप यहाँ पे डालोगे तो आपका जो पीडीएफ होता है वो ओपन हो जाएगा। अब गाइस ये जो इंटीमेशन लेटर मिलता है ना, इसके अंदर अलग अलग कलर्स बेसिकली मेंशन होते हैं। तो 3 टाइप के यहाँ पे आपको कलर्स दिखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपली समराइज कर देता हूँ। अगर आपको ब्लू लेटर के अंदर मिलता है, इसका मतलब है कि कोई भी आपकी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस हो चुकी है, ना तो कोई डिमांड जनरेट हुई है ना कोई रिफंड जनरेट हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जो है एक्सेप्ट हो चुकी है और आपके अगेंस्ट में कोई भी पेंडिंग इश्यूज नहीं है। अगर आपको ग्रीन लेटर देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि आपका रिफंड यहाँ पे डिटरमाइन हो चुका है और जल्दी आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर वहीं पे रेड लेटर के अंदर मिलता है तो आपको चिंता करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट ने यहाँ पे डिमांड रेज की है और वो डिमांड जो है आपको चेक करके या तो पे करनी पड़ेगी या उसके अगेंस्ट में रिप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर वो ओवरऑल यहाँ पे मैं इस लेटर के अंदर मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करूँ कि क्या चीजें यहाँ पे मेंशन होती है, तो इसके अंदर ना आपको 2 टेबल देखने को मिलती है, एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर एंड एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है वही ये जो डेटा है वो है जो आपने यहाँ पे आईटीआर ऐसे फाइल की है, और ये वो डेटा है जो एक तरह से यहाँ पे आईटीआर इंटीमेशन लेटर के अंदर प्रोसेस हुआ है। तो अगर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आता है तब जा करके आपका डिमांड वगैरह इश्यू हो सकता है। लेकिन अगर दोनों चीज़ें मैच है, फॉर एन एग्जांपल आपने आईटीआर के अंदर भी वो सारे फिगर्स दिखा रखे, इंटीमेशन लेटर ने भी वो सारे फिगर्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं बेसिकली अगर आपका कोई रिफंड होगा, फॉर एन एग्जांपल मेरा 3,130 रुपए का रिफंड था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने उसको इंटरेस्ट के साथ में बकायदा यहाँ पे प्रोसेस कर दिया है।
तो इस तरीके से अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ मिसमैच होता है तो यहाँ पे चीज़ें रेड कलर के अंदर आएगी, ग्रीन कलर के अंदर नहीं आएगी। और कोई भी चीज़ें मिसमैच नहीं होती, कोई भी आपका टीडीएस का रिफंड नहीं होता, तो आपको सिंपली ब्लू कलर के अंदर इंटीमेशन लेटर मिलता है। इसका मतलब है ना तो कोई डिमांड पे है आपके अगेंस्ट में, ना ही कोई रिफंड बन रहा है, आपकी आईटीआर सिंपली प्रोसेस की जा चुकी है। अब जैसे आपका यहाँ पे रिफंड बनता है बेसिकली, तो कुछ ही दिनों के अंदर वो रिफंड भी यहाँ पे इश्यू हो जाता है। और उसको चेक करने के लिए अगर आप सर्विस वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, नो योर रिफंड स्टेटस आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आप ना अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको पर्टिकुलर डेट के साथ में बता देगा किस डेट को आपका रिफंड यहाँ पे इशू हो चुका है। और करंटली अगर आपकी आईटीआर करंट असेसमेंट ईयर की प्रोसेस नहीं हुई है, तो अभी राइट नाउ अगर मैं स्टैटिक्स की यहाँ पे बात करूँ तो आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने 3 करोड़ यहाँ पे 31 लाख 35 लाख से भी ज़्यादा रिटर्न फाइल हुई है, वेरीफाई 31 लाख के समथिंग हुई है, और जिसमें से 1 करोड़ 47 लाख के समथिंग आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग के अंदर थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे ड्यू डेट जाती है उसके बाद में नॉर्मली आईटीआर जो 2-3 होती है वो भी यहाँ पे प्रोसेस हो जाती है। अभी राइट नाउ 1 और 4 जो है ज़्यादा स्पीड से प्रोसेस होती है, लेकिन आईटीआर 2 और 3 के अंदर डेफिनेटली टाइम लगता है। तो इन स्टेटस को भी आप चेक कर सकते हो, बाकी इसकी कोई फिक्स डेडलाइन नहीं होती है, अपने आप यहाँ पे आईटीआर जो है प्रोसेसिंग में जा करके आपका इंटीमेशन लेटर सबसे पहले इशू होता है। अब लोगों का यहाँ पे मिथ होता है कि इंटीमेशन लेटर इशू हो गया इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने मेरी आईटीआर को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटीमेशन लेटर केवल एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम जो होता है वो चेक कर रहा है बेसिकली आपने जो जो चीज़ें यहाँ पे अवेल की है वो एकदम करेक्ट है कि नहीं है कि नहीं। यानी कोई बंदा यहाँ पे कोई ऑफिसर जो है मैनुअल वेरिफिकेशन करने नहीं बैठा कि आपने ये जो चीज़ें डाली है वो एक गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो एक तरह से ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है कि अगर कोई भी ग्लिच है, कोई भी एरर है आपकी आईटीआर के अंदर, तो उसको इंटीमेशन लेटर के थ्रू भेजा जाता है। मान लीजिए आपने टीडीएस ज़्यादा क्लेम कर लिया लेकिन 26 एएस के अंदर कम आ रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे मिसमैच आए, आपको इंटीमेशन लेटर के अंदर रेड सिग्नल देखने को मिले। इसी तरह से मान लीजिए कोई आपने ऐसी डिडक्शन क्लेम कर ली जो आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो यहाँ पे सिस्टम पकड़ लेता है उसको और इंटीमेशन लेटर के अंदर रिजेक्ट कर देता है। तो इस तरह से कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब तो एआई के बेस पे भी यहाँ पे चीज़ें डिडक्ट होने लग गई है, तो उसके बाद में भी क्या स्क्रूटनी के चांसेस पॉसिबल है? जी हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल है। हर साल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब तो एआई बेस्ड सिस्टम के थ्रू यहाँ पे जो है सेलेक्ट करने लग गया है, रैंडम बेस्ड स्क्रूटनी होती है। तो अगर आपका भी लॉट यहाँ पे निकलता है और कोई चीज़ें यहाँ पे बेसिक क्लैरिफिकेशन चाहिए गवर्नमेंट को, तो डिपार्टमेंट जो है डेफिनेटली आपके अगेंस्ट में यहाँ पे नोटिस वगैरह इशू करता है। भले आपके पास में एक इंटीमेशन लेटर आ चुका हो कि कोई रिफंड ड्यू नहीं है, कोई डिमांड ड्यू नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे डिपार्टमेंट आपसे सारी क्लैरिफिकेशन वगैरह यहाँ पे मांग सकता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी गाइस अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमसे सीखना भी चाहते हैं, आप हमारे 1600 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।